अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफिस होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि अगर ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हों तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है, अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई क्या है नेगेटिव, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस में आएगा। तो आर एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, उसने कहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन नॉट बी। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो नहीं हो सकता 2 न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन 16 न्यूटन। अब जो रिजल्टेंट होता है यहाँ तो इनका सम हो सकता है या इनका डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सम करते हैं तो हमारे पास जवाब कितना आता है 20। अब 20 के दरमियान वैल्यू 10 भी आ जाती है 16 भी रहती है। डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 4, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है 4 और मैक्सिमम कितनी है 20। तो 4 से 20 के दरमियान इनका रिजल्टेंट आएगा। अब जो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन वो वैल्यू है जो कि 4 और 20 के रेंज में नहीं आती, तो 2 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज़। अब इनका अपना रिजल्ट निकालना है। राइट एंगल मतलब होता है 90 का एंगल, आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 4 4 का कितना हो जाता है 16, 3 3 का कितना हो जाता है 9, 16 में 9 ऐड करें और इनका ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास पांचवा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन इज़ गिवन बाय। अब वाई जी प्लेन में वाई के लिए जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है जे होता है और जी के लिए क्या होता है के होता है। तो आप इनमें से वो वैल्यू देखें जिनमें यूनिट वेक्टर जे और के हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 एमसीक्यूज आ जाता है। उसमें उसने कहा है कि द कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। यार कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी पर नेट फोर्सेस का सम और उस पर लगने वाले टार्क का सम सब का क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होते हैं बेटा, सॉलिड का और प्लेन का, वो होता है रेडियन और स्ट्रेट रेडियन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद हमारे पास पैराट्रूपर मूव्स डाउनवर्ड विद टर्मिनल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी टर्मिनल होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके। उसके बाद अगर अच्छा ये 9 एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है ना वो कहीं पे कैंसिल हो गई है, तो इसको भी स्किप कर दें। अगला देखते हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का रिवर्स जो होता है वो क्या कहलाता होता है सबट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर उसको हम रिवर्स ड्रा कर दें तो एडिशन की बजाय सबट्रैक्शन हो जाती है। तो एंगल जो है वेक्टर ए का ए एक्स आई माइनस ए वाई जी विद जी एक्सिस विल भी, देखें इसमें वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव, एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड में पूरा जब आप ड्रा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया 180। ठीक है, अब यहाँ कहीं भी होगा तो 180 में एंगल ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना होता है 270। तो आपका जो एंगल आएगा वो 270 और 180 कहीं ना कहीं पे दरमियान में आएगा। तो 270 और 180 कहीं पे है, ये ऑप्शन सी जहाँ पे हमने पिक्चर ड्रा कर ली। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 12 है, उसने कहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, उनको ऐड किया गया है तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 अंडर रूट आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 13वां हमारे पास एमसीक्यूज है, उसने कहा है मैग्नीट्यूड हमारे पास इनकी देखें जे क्रॉस के है, तो इस पर हम वो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते होते हैं। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है के। ठीक है, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है आई के, तो आई डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 14 एमसीक्यूज है और 14 एमसीक्यूज में उसने क्या कहा है कि मैग्नीट्यूड जो क्रॉस की और डॉट की है वो सेम है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़, आपको पता है ये आपका एमसीक्यूज आपका एक न्यूमेरिकल है उसमें से आया हुआ लास्ट पे न्यूमेरिकल है। तो जब आप इसको हल करेंगे ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और ए बी से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब वो 1 आएगा तो tan थीटा उधर इधर रहेगा और tan उधर क्या हो जाएगा इन्वर्स, tan इन्वर्स 1 लेंगे तो जवाब 45 आएगा। हल करना है आपने। ठीक है, ओके। हमारे पास 15 आ गया, कहता है बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ 0 व्हेन। दोनों के दोनों डॉट और क्रॉस 0 होते हैं जब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो
ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए पैरेलल में क्रॉस जीरो हो जाएगा, डॉट जीरो नहीं होगा। एंटी पैरेलल में भी क्रॉस जीरो हो जाएगा, डॉट जीरो नहीं होगा। सी में परपेंडिकुलर में डॉट जीरो हो जाएगा लेकिन क्रॉस जीरो नहीं होगा। दोनों जीरो करने तो दोनों में से किसी एक वेक्टर का जीरो होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास अगला है वही पुराना न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज आ गया। अब के क्रॉस आई है, याद रखिए के क्रॉस आई बराबर किसके होता है? जे के। तो आई डॉट जे जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, द फोर्स एंड टार्क आर एनालॉग टू। वेलोसिटी के नहीं होते, मास और वेट के नहीं होते, मूवमेंट ईच अदर, दोनों ईच अदर के। जो मुकाम लीनियर के अंदर फोर्स को हासिल है वही मुकाम एंगुलर के अंदर टार्क को हासिल है। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस स्टेटमेंट है। ओके, 18वां एमसीक्यू आ गया बेटा। उसने कहा कि रेडियस 5 मीटर है, फोर्स 4 न्यूटन की है, सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो टार्क क्या होगा? तो सेम डायरेक्शन में जब लग रही है तो टार्क तो ज़ीरो होगा, क्योंकि टार्क पैदा होने के लिए फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है उन दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। क्यों? टार्क क्या होता है? आर एफ साइन ऑफ थीटा। इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो पैरेलल के अंदर साइन ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। आपके पास रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। 19वां एमसीक्यू आ गया हमारे पास। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास ये तमाम फोर्सेस जो है, तमाम फोर्स का सम जो है वो ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है जिसमें तमाम टार्क ज़ीरो हो जाए। ओके, एफ एक्स इक्वल एफ वाई हो जाए, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तमाम फोर्स का सम ज़ीरो हो जाए, उसमें उसके एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाते हैं, उसके वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाते हैं। व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। फोर्स सारी 100 न्यूटन के क्रॉस लग रही है तो उसके वर्टिकल के अलॉन्ग कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी जवाब आएगा 0 न्यूटन। हाँ, किसी एंगल पर लग रहा होता तो फिर हम उसको रेजोल्यूट कर लेते हैं और रेजोल्यूट करने के बाद देखते कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना लग रहा है और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना लग रहा है। ओके, आगे हमारे पास है MCQs 21 और 21 की स्टेटमेंट ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़। अच्छा, यहाँ पे भी ये स्किप है भाई, यहाँ पे ना कोई वैल्यू आनी थी वेक्टर की और वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए इस MCQ को छोड़ दें। अगर मैग्नीट्यूड निकालनी तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर और वेक्टर मैग्नीट्यूड हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप मैग्नीट्यूड क्या निकालनी होती है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, होल का क्या लेते होते हैं? स्क्वायर रूट। यहाँ पे वो वेक्टर आया नहीं है जिस वजह से हम इसको हल नहीं करेंगे। अगले MCQ की तरफ आते हैं। तो A क्रॉस B इक्वल टू 0 है तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री होगा, बिल्कुल यही होगा। मुझे ज़रा देख लेने दें MCQs के ऑप्शंस। नन ऑफ दीज, नहीं। एंड देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर, यस 0 डिग्री। अच्छा, 180 पे भी होता है तो यहाँ पर आई थिंक सो जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता था वो ये बनता था बोथ A, B एंड C। तो B एंड C यहाँ पे होना चाहिए था D पे, ये वाला आंसर नहीं है इसका। ठीक है, ये वाला होना चाहिए था D, जहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। उसके बाद 23 की तरफ आते हैं। उसने कहा है कि जो फोर्स है वो 2i + 3j है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4i + 4j है। तो वर्क डन क्या होगा? इन दोनों का डॉट ले लें, डॉट में i डॉट i 1 हो जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा। 4 2 का कितना हो गया? 8, 4 3 का कितना होगा? 12, 8 और 12 कितना होगा? 20। तो 20 जॉल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके। 24 उसमें कहा है कि AB साइन थीटा क्रॉस AB साइन थीटा इज़। तो बेटा वो 0 आएगा। रीज़न AB साइन थीटा का उसी के वेक्टर के साथ हम क्रॉस ले रहे हैं और मतलब पैरेलल है, पैरेलल में क्रॉस हमेशा ही नल वेक्टर होता है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर इज़ ऑलवेज नल वेक्टर। 0 होता है, 0 नहीं होता, वैसे नल वेक्टर होता है। 0 और नल वेक्टर में फ़र्क होता है। इफ़ ये भी अब MCQ आप स्किप कर दें क्योंकि इसमें भी स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। 27 की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ A विल बी। ठीक है, A की मैग्नीट्यूड जो होगी वो किसके बराबर होगी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ A को हम सिंपल लिखते हैं A, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है दिस वन। ठीक है, ये आएगी। अगर मैग्नीट्यूड होता है ना कोई यूनिट वेक्टर तो उसकी जो मैग्नीट्यूड आनी थी ना वो 1 आनी थी। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ I क्रॉस J इज़ इक्वल टू, मैग्नीट्यूड I क्रॉस J है तो एंगल 90 आ गया है तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1। क्यों? जब I J के अंदर क्रॉस है और दोनों परपेंडिकुलर हैं। I अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और J अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। साइन 91 हो गया और I का जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 1 क्रॉस 1 1 हो जाएगा और साइन 91 हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
29 की बात करते हैं। फोर्स है 12 न्यूटन की और 5 न्यूटन की ऐड किया गया है, उनका रिजल्ट वही पुराने वाला ऊपर वाला। देखिए मिनिमम कितना आ सकता है, 7 आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 17। तो 7 से 17 की रेंज बनती है, इससे जो कम वैल्यू होगी वो इसका रिजल्टेंट नहीं होगा, और वो कौन सा है, 6 न्यूटन। उसके बाद 30 MCQs हमारे पास। वेक्टर्स हैज़ बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट आर नेगेटिव लाइज, अगर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, थर्ड। ये भी रिपीट हुआ है MCQs, ठीक है। ये हमारे पास MCQs आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, हमेशा ज़ीरो होता है। स्टैटिक और डायनामिक में अब देखें एक्सेलरेशन ज़ीरो दो वजह से हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो, जब रेस्ट में हो तो तब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगला सवाल है कि शो द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। क्या करना है, दो वेक्टर्स को पहले ऐड करना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है, a + b एंड a - b, उनका डॉट ले लेना है। जब उनका डॉट लेंगे, क्योंकि सेम लेंथ है तो b की जगह पर आप a पुट कर देंगे, जब उनका डॉट लेंगे तो उनका डॉट भी ज़ीरो आ जाएगा, और जब दो वेक्टर्स का डॉट ज़ीरो आ जाए मतलब वो परपेंडिकुलर होते हैं। आपने इसको हल करके दिखा देना है, ठीक है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। वाई नल वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू अ जीरो, ये भी आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा आया हुआ है, क्योंकि नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो ज़ीरो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और कभी भी वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते, ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो इसलिए हम इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ गया डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, ये भी आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन या लोकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। उसका भी आप फार्मूला लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, किसी भी पॉइंट के लिए, कोई पॉइंट P ले लिया आपने, उसकी ड्रा कर देनी है। पांचवा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है कि a + b अगर इक्वल टू जीरो हैं, दो वेक्टर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जाहिर सी बात है, अगर वेक्टर का सम जीरो है तो उनके कंपोनेंट्स का सम भी जीरो ही होगा। आप दो दफ़ा कंपोनेंट्स लिखेंगे, x वाले कंपोनेंट्स x में ऐड करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, और y वाले कंपोनेंट्स y में ऐड करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, और बता देंगे कि उनके कंपोनेंट्स का सम भी क्या है, जीरो है। हाउ अ वेक्टर कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो बाय रेजोल्यूशन। आपको पता है f(x) किसके बराबर होता है, f cos ऑफ थीटा के, f(y) किसके बराबर होता है, f sin ऑफ थीटा के। तो ये हमारे पास वो फार्मूले हैं जहाँ से हम वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो f किसके बराबर आ जाएगा, अगर x कंपोनेंट से निकालना तो क्या आ जाएगा, f(x) cos थीटा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट से निकालना तो क्या आ जाएगा, f = f(y) sin ऑफ थीटा। डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पहले ही हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अगर आप तमाम वेक्टर जो सम होता है उन तमाम वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू हो वो किसी एक सिंगल वेक्टर के पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमने हेड टू टेल रूल में देखा है, इनिशियल डेफिनेशंस हैं। ये इंटरनल क्वेश्चन है, ओके, ये भी इंटरनल था, ये भी इंटरनल है, बाकी सारे जो थे वो, ये भी जो पहले वाला था वो भी इंटरनल है। बाकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ये भी एक्सरसाइज का है। तो याद रखिए, जब ट्राई एंगल बनती है तो एंगलों के दरमियान उनके जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं वो 120 के होते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी क्या आएगा, सेम लेंथ का आएगा। ट्राई एंगल के अंदर तीनों की तीनों लेंथ सेम होती हैं, उनके दरमियान जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 120 के। जब दो वेक्टर्स को 120 के एंगल पर ड्रा किया जाएगा तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी सेम आएगा। उसके बाद ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था। नौवां भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 कंडीशंस बताएं। अच्छा, ये था A1 क्रॉस A2 क्रॉस इक्वल टू नल वेक्टर आ रहा हो, वो 3 कंडीशन बतानी थी, वो आगे यहाँ पे भी वो क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, लिखा नहीं गया। A1 क्रॉस A2 इक्वल टू 0 लिखना था। अच्छा खैर, उसमें दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 हो सकता है, ठीक है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं, दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ये तीनों कंडीशन आप बता सकते हैं। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। कोई भी 2 एग्जांपल लिख दें, टॉर्क लिख दें, आप एंगुलर मोमेंटम लिख दें। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R क्रॉस P, 5th चैप्टर। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। डिफाइन टार्क। टार्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, उसका यूनिट लिखें, क्या आ गया, न्यूटन मीटर। डायमेंशन, डायमेंशन वही होती हैं जो वर्क की होती हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर की। न्यूटन खोलने क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर आ गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किससे शो करेंगे, m से, तो m l स्क्वायर t की पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट आर्म एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं टार्क को, मूवमेंट आर्म कहते हैं उस फासले को जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं वहाँ से लेकर जहाँ पर बॉडी को रोटेट करें, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो उनके दरमियान ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको मूवमेंट आर्म कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ फोर्स टार्क को कहा जाता है। ये दोनों को आपने डिफाइन कर देना है।
ये भी आपका इंटरनल क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया डिफाइन द टर्म नल वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो रिवर्स प्रोसेस है वेक्टर एडिशन का वो सबट्रैक्शन है। तो आप इसमें एक एग्जांपल ऐड कर दें, पहले एडिशन दिखा दें उसके बाद उसकी सबट्रैक्शन दिखा दें आप। ओके 14 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। अच्छा ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये यूनिट वेक्टर निकालने होते हैं। बेटा यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है हमेशा यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे कैसे निकालते होते हैं, तमाम कंपोनेंट जो होते हैं उनका स्केयर लेते हैं और तमाम का क्या ले लेते हैं फिर स्केयर रूट, और फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड, और वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कंपोनेंट क्या है, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 2, 4 -1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1, फिर 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 कितना आ गया 8 + 1 कितना हो गया 9 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ गया 3। तो इसी वेक्टर को जब 3 पे डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ओके 15 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग विद देयर इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन में तमाम फोर्सेस का सम 0 कर देंगे, सेकंड कंडीशन में तमाम टार्क का सम 0 कर देंगे। ये भी आपका इंटरनल है, ये भी आपका इंटरनल है, ये भी आपका इंटरनल है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके डॉट प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो आपकी ये इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, आपने इसको साबित करना है कि ये बी ए के बराबर है, क्योंकि ए डॉट बी जो मैग्नीट्यूड है सेम है और डॉट के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तो ए बी को बी ए लिख सकते हैं, जहाँ पर ए बी आया वहाँ पर बी ए लिख दें, तो बी ए कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा बी डॉट ए के। तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या हो गया कम्यूटेटिव। आपकी